गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया इस सेक्शन में हम बात करते हैं ऐसा एक स्टॉक जो हमें टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत अच्छा लग रहा है आने वाले टाइम पे, जहां पर एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर पाओगे रिसर्च बेस पे। हम इस स्टॉक को लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो क्या करना है आपको, आप हमारा पूरा रिसर्च देखिए, टेक्निकल फंडामेंटल समझिए, उसके बाद आप अपना खुद का रिसर्च उसके ऊपर कीजिए। अगर आपके कोई एडवाइजर है तो उनसे आप बात कीजिए, उसके बाद ही आप बाई और सेल का डिसीजन लीजिए। जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ या मेरा रिसर्च है, इसलिए आप इसको ऐड नहीं कीजिए। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए हम ये रिसर्च आप लोगों के लिए लेके आते हैं, कुछ सिखाने के लिए लेके आने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये रिसर्च अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उस केस में काइंडली प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करते हैं वो हमें मोटिवेट करता है और भी ज्यादा अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाए इसके लिए। तो दोस्तों, आज जो स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे ना, वो मेटल सेक्टर में एक स्टॉक है ये, जो हमें आने वाले 1 डेढ़ साल के लिए बहुत ही अच्छा ये स्टॉक लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है वो हम चलिए देखते हैं। पहले टेक्निकल, उसके बाद थोड़ा सा बिजनेस के बारे में समझेंगे, उसके बाद उसका फाइनेंशियल्स के बारे में समझते हैं, और लास्ट में वैल्यूएशन देख के समझते हैं क्या प्राइस उसका आना चाहिए टेक्निकली और क्या प्राइस आना चाहिए उसका फंडामेंटली। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ अपना। ओके। तो आई बिलीव आपको अब मेरा चार्ट देखने को मिलेगा। ये है जो स्टॉक के नाम हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है GMDC। स्टॉक का नाम क्या है? GMDC। करंट प्राइस चल रहा है इसका, आप देखोगे 240.5055 चल रहा है। अभी बज रहा है 2:30। 4 तारीख 9वां महीना 2023 को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस टाइम पे ये जो चल रहा है 240 रुपए चल रहा है। अब ये स्टॉक एनालाइज करने का रीजन क्या है वो समझते हैं टेक्निकल। तो आप देखोगे मैंने एक रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये स्टॉक क्या करता है, जब भी ऊपर जाता है उसके बाद रेड लाइन के पास आते ही प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए दिखेगी। उसके बाद तो कुछ सालों तक ये रेड लाइन को भी कभी क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब ये 220-25 को भी कभी क्रॉस नहीं कर पाया। वापिस इस साल 2023 में ये क्रॉसिश किया, वापिस उसमें करेक्शन आपको देखने को स्टार्ट कर दिया है। मंथली चार्ट, हम जो चार्ट देख रहे हैं ये मंथली चार्ट है। तो आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप धीरे 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 ऊपर की तरफ ये कन्वर्ट हो रहा है। अब ये रेस्ट कहाँ, ये जो था ये 2007-8 की बात हम कर रहे हैं। अब 2007 2008 में ये हाई बना था। अब जो ये क्रॉस हो रहा है 2023 में हो रहा है। तो कितने साल हो गए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 16 साल के करीब का आपको यहाँ पर 16 साल के करीब आपको यहाँ पर पूरा देखने को मिलेगा गैप, जिसके बाद ये ब्रेकआउट आया। तो 16 साल का जो कि कोई स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट माना जाता है, और यहाँ से ये स्टॉक टेक्निकल टर्म से, क्योंकि 16 साल के बाद ये प्राइस आया है, तो डबल होने के पूरे पूरे चांसेस है। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं दो एग्जांपल देके बोल रहा हूँ। पुराने दो मेरे मल्टीबैगर स्टॉक के एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। पहला स्टॉक है एनसीसी। हमने इसको 30-40 रुपए में बताया था, 90 रुपए में वापस बताया था, 105 में वापस बताया था, 300 का टारगेट के हिसाब से। आप इसका का चार्ट देखोगे सेम पैटर्न आपको दिखेगा। 2007-8 में ये जो ब्रेकआउट से टूटा था, उसके बाद ये स्टॉक में यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया। जब इस बार इसमें ब्रेकआउट आया यहाँ पर 104-5 के लेवल पे, तब 166 ऑलमोस्ट 66% का रिटर्न अभी दे चुका है ये स्टॉक। और हमारा मानना है 200 पहला टारगेट आएगा, उसके बाद 300 तक भी स्टॉक आ सकता है। जो आपको देखना है तो मेरा वीडियोस बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नीचे भी मैं डाल दूंगा लिंक।
आप उसको चेक कर सकते हो एनसीसी के बारे में। एक और स्टॉक की जो हम बात करते हैं, ऐसा ही एक और चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिला था टाटा स्टील में 1 साल पहले। आप देखो यहाँ पर, ये 2007 का हाई था, 2007-8 का हाई था। उसके बाद टाटा स्टील कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में और साइडवेज में ट्रेड कर रहा था। आप देख पाओगे यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट आया, ये 2021 को आया था। उसके बाद 65 से लेकर 150 तक, मतलब ऑलमोस्ट 250 से 300%, 3x रिटर्न आपको यहाँ पर रिटर्न मिला था टाटा स्टील पे। तो सेम टाइप के ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है जीएमडीसी में। तो क्योंकि 16 साल का ब्रेकआउट है, तो हमने सोचा इस स्टॉक को क्यों ना आइडेंटिफाई किया जाए, क्यों ना इसका फंडामेंटल रिसर्च किया जाए कि फंडामेंटल भी इतना सपोर्ट कर रहा है स्टॉक, या सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल कर रहा है। सिर्फ टेक्निकल करने से हम उसको नहीं देखते इतना, क्योंकि टेक्नो फंडा है। तो फंड टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी इसका अच्छा होना चाहिए। तो अब चलते हैं इस स्टॉक का, पहले देखते हैं इसका बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इनका फाइनेंशियल्स। तो जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जीएमडीसी के बारे में, तो मैंने जब ये 50 बनाई थी तो ये 251 था। आज करेक्शन होकर 240 रुपये चल रहा है, जैसे मैंने देखा अभी। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,500 7,900 करोड़ के करीब है अभी। नंबर ऑफ शेयर्स जो है 31.8 लाख करोड़ का है इनका, और फेस वैल्यू 2 में ये ट्रेड कर रहा है। बाकी नीचे वाला हम आगे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। तो गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जीएमडीसी इज ए प्राइमरी एंगेज इन ए टू सेक्टर में है। एक माइनिंग और दूसरा पावर। आपको पता है पावर क्या चल रहा है। एक पावर, उसके में ग्रीन एनर्जी अगर हो तो तड़का लग जाता है उसमें, और तो ये ग्रीन एनर्जी का तड़का भी इसमें लगेगा। हम आगे बात करते हैं। तो इसमें अगर देखोगे आप, लिग्नाइट ऑपरेशन में ये बिजनेस है। ड्यूरिंग FY 2022, द कंपनी ऑपरेटेड 5 lignite mining in India. It produced aggregate 86 lakh metric ton of lignite from these mines. At present, it rates 25% of Gujarat total demand of lignite. तो 25% का डिमांड गुजरात का जीएमडीसी खुद एकला पूरा करता है। अब तो मार्केट शेयर कितना है गुजरात का? 25% है, जिसको 2024-25 में ये 30 से 35% तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट शेयर जो है 1/3 लाने की कोशिश करेंगे जीएमडीसी। तो ये अच्छा संकेत हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा देखोगे पावर प्रोजेक्ट की अगर बात करें, तो कंपनी सक्सेसफुली ऑपरेट 125 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन FY 2020 में। तो ऑलरेडी इनके पास 125 मेगावाट के दो थर्मल पावर पॉइंट प्रोजेक्ट इनके पास है। विंड एंड सोलर में क्या है इनके पास? द कंपनी हैज विंड फार्म प्रोजेक्ट ऑफ 200 मेगावाट कैपेसिटी एंड 5 मेगावाट के सोलर पार्क प्रोजेक्ट इनके पास है ऑलरेडी। तो ये सोलर में, विंड में, थर्मल में, तीनों पावर प्रोजेक्ट में ये कंपनी काम कर रही है। अभी का प्रोमोटर की बात करें तो 74% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। सितंबर 2020 में भी 74% था। 3% एफआईज, 1.5% डीआईज, और पब्लिक के पास भी 21% है। तो ये प्रोमोटर होल्डिंग है। तो प्रोमोटर कौन है यहाँ पे? यहाँ पर प्रोमोटर जो है वो है गुजरात स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात स्टेट के पास इनके होल्डिंग है। तो ये सारे अगर देख लेते हैं तो फंडामेंटल आपको बिजनेस समझ में आ गया होगा, ये बिजनेस करती क्या है। अब इनका फाइनेंशियल समझते हैं हम। इसमें फाइनेंशियल्स क्या है स्टॉक के, तो आप देखोगे, मैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं इसमें। तो आपको देखने को मिलेगा 2012 में ये 1200 करोड़ का बिजनेस कर रहा था, 1200-1300 करोड़ का, जो अब बढ़ के 3500 करोड़ के बिजनेस में आ गया 2023 में। प्रॉफिट 600 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ के अभी 1350 करोड़ हो गया है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो इनसे चला क्यों नहीं? क्योंकि 2015-16 देखोगे तो इसमें बिजनेस नहीं था। 2020 में तो एकदम खत्म हो गया था, 21 में माइनस में था, 22 में भी 600 करोड़ था, तो वहां से डबल हो चुका है बिजनेस। 21 छोड़ दीजिए क्योंकि कोरोना था, तो अब 20 मार्च में भी बात करें तो वहां से 10 गुना का ज्यादा बिजनेस हुआ है।
और अगर मैं 17 से भी बात करूँ, 16 से भी बात करूँ, तो 6 गुना का ज्यादा बिजनेस आपको यहाँ पर आते हुए दिखा है। तो आप अगर थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम इसमें और नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा जहां पर 2020 में 140 करोड़ और प्राइस देखोगे 32 रुपए तक आ गया था क्योंकि कोरोना का टाइम था। बट 19 में देखोगे 220 करोड़ का प्रॉफिट था, प्राइस था 81 रुपए। 220 करोड़ से आज प्रॉफिट है 1200 करोड़, 6 गुना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। बट प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है? 121 से 251, मतलब 800। तो 3x प्राइस इंक्रीज हुआ है अगर 2019 से बात करें तो। मगर जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 6x। तो यहाँ पर एक डिफरेंशिएट आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक पे, ये नॉर्मल है। और इसके अलावा हम और देखते हैं क्या क्या और फर्क पड़ेगा। लास्ट 10 साल में इसका जो सेल्स ग्रोथ है आप देखोगे 10% है, 7 साल में 12% है, 5 साल में 13% है। मगर जो चेंजेस है, मैं ये स्टॉक क्यों ले रहा हूँ क्योंकि ये रिवाइवल हो रहे हैं स्टॉक। ये पुराने जो डेटा होंगे उनको इतना अच्छा नहीं दिखेगा, बट रिवाइवल दिख रहा है, इसलिए स्टॉक हम आपको बता रहे हैं। तो लास्ट 3 साल में 38% सीएजीआर से सेल्स ग्रोथ कर रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको अगर थोड़ा सा बैलेंस शीट में जाकर देखें तो और ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। बैलेंस शीट में देखोगे डेट जो है, बोरोइंग जो है, एकदम जीरो है। 1 करोड़ की बोरोइंग है बस, तो बोरोइंग एकदम जीरो है, ये एक अच्छी बात है इसमें। दूसरा अगर देखोगे डेट टू इक्विटी अगर देखोगे तो ये 15 दिन से 20 दिन के अंदर इनके पास पैसा आ जाता है। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी इनका डेटर्स डे जो है, डेटर्स डे की बात कर रहा था, सॉरी, डेटर्स डे जो है बहुत ही अच्छा है 20 दिन, क्योंकि कॉमन कंपनी में नॉर्मली जो नॉर्म्स होते हैं 120 दिन का होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में काम करता है। फिक्स एसेट टर्नओवर की अगर बात करेंगे तो 0.7 0.6 चलता था, जिसको इन्होंने इम्प्रूव करके 2.4 तक इन्होंने लेके आए। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने कैप्चर किया है, जो लास्ट 10 सालों में कुछ भी नहीं है। मतलब 2014 से लेके अगर 2019 तक देखोगे तो 8 7 4 के रिटर्न रिटर्न ऑन इक्विटी में काम करते थे, जिसको इम्प्रूव करके 21% किया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखोगे तो 2015 में 16, उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते माइनस में, और 15% के करीब 8 10 15 ऐसे ही चलता था, जिसको इन्होंने बढ़ा के 29% किया। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है लास्ट ईयर जो चेंजेस हुए हैं। आरओई और आरओसी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट स्टॉक ने किया है। अगर मैं इसका थोड़ा सा कॉमन साइज में जाते हैं, जो चार्ट पे देखते हैं, एक सेकंड दीजिएगा। ओके, तो आपको एक चीज दिखेगा, जो बोरोइंग है वो तो जीरो है, हमने देख लिया, तो वन। दूसरा था रिसीवेबल, रिसीवेबल भी ज्यादा नहीं है, 3% है ओनली, तो ज्यादा पैसा आना नहीं है, तो ये अच्छी बात है, उधारी नहीं चलती है। इन्वेंटरी सिर्फ 2% का है, मतलब माल खपता है, बहुत अच्छा है, इन्वेंटरी रखने की जरूरत नहीं है इनके पास। तो जब भी माल निकलता है और वो ऑन द स्पॉट ही डिस्पैच होता है, बिक जाता है। तो अब अगर देखोगे क्या चेंजेस हुए हैं, अगर टेक्निकली हम बात करें, तो आप देखोगे मार्जिन कंटिन्यूअस 2014 से घट रहा था, बट अचानक से 2021 के बाद इनका मार्जिन वापस 40 के ऊपर टिकना स्टार्ट कर दिया, तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप कैपिटल एलोकेशन देखोगे, आरओसी आरओई की बात जो कर रहा था मैं, 2021 तक ये कंटिन्यूअस डाउन साइड था, बट 22 और 23 में एक इंप्रूवमेंट आपको स्टॉक पे देखने को मिला है, इस इनके बिजनेस में देखने को मिला है। जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो अब रेवेन्यू भी देखोगे कंटिन्यूअस साइडवेज रेवेन्यू था 2021 तक। 22 और 23 में इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है और रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया है। सेम आप रेवेन्यू प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर देखोगे, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ का भी देखोगे, तो वही आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट ओवर टाइम अगर देखोगे तो प्रॉफिट भी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा था पिछले 14 से 22 तक, बट अब जाके इसमें जबरदस्त आपको मूवमेंट आते हुए दिखेगा इस जगह पे। सेम थिंग अगर कैश फ्लो देखोगे, फ्री कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखोगे, तो ये भी एकदम फ्लैट हुआ करता था, जो अचानक से 2023 में अच्छा परफॉर्म कर रहा, तो ये बता रहा है 2022-23 इनके लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ से ये रिवाइवल कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज्यादा अच्छा है।
तो रिवाइवल होने के बाद तो अब हमें लगता है इसमें रीरेटिंग होनी चाहिए। तो रीरेटिंग होने के लिए अगर हम देखें स्टॉक सस्ता है या महंगा है, अगर मैं सारा कैलकुलेशन करके देखता हूँ, तो मुझे लगता है 5 साल में इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 53% का हुआ है, और 9 साल में 12% सीएजीएस हुआ है। अभी इसका जो पी है वो 7 के पी में ये स्टॉक चल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो नेक्स्ट 10 साल में ये 20% सीएजीएस से ग्रो करेंगे अपना नेट प्रॉफिट, ये एजम्पशन है। दूसरा, इनका जो पी है वो क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो 15 से ज्यादा हम नहीं लेंगे, राइट। तो 10 साल के बाद इनका जो मार्केट कैप होना चाहिए वो होना चाहिए 1,12,000 का। उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है 12% में उनको लोन मिल जाएगा अगर लोन चाहिए तो डिस्काउंट करने के बाद इनका जो प्रॉफिट मार्केट कैप होना चाहिए वो 36,000 करोड़ का होना चाहिए, जो आज के दिन पर 7,900 करोड़ है। तो हमें क्या मिल रहा है, स्टॉक प्राइस हमें पड़ रहा है 1143 का स्टॉक प्राइस होना चाहिए। अभी प्राइस चल रहा है 240 250 चल रहा है, तो 355% का ग्रोथ हमें इस स्टॉक पे आते हुए दिख सकता है। अगर बेस्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं हम, और यहाँ पर भी पी रेशियो भी अगर मैं 20 ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, उस केस में ये स्टॉक 500% तक भी रिटर्न आने वाले टाइम पे दे सकता है। ये बहुत ही, अगर बेस्ट केस ले लेता हूँ, जो 20% से नेट सीएजीएस से नेट प्रॉफिट भी ग्रो करेगा, प्लस पी रेशियो भी एक्सपेंड होंगे गवर्नमेंट कंपनी का, तो 20 तक जाएगा। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि नेट प्रॉफिट सीएजीआर जो है, जो 9 साल से ग्रो किया उतना ही ग्रो करे, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं 12% लेता हूँ उस केस में, और यहाँ पर भी 15% लेता हूँ, नहीं हम पी रेशियो भी 15 से ज्यादा नहीं लेंगे, उस केस में भी आप देखोगे तो 205% का ग्रोथ, मतलब यहाँ से डबल होने का पूरे पूरे चांसेस आपको आते हुए दिख सकता है। 570 का टारगेट फंडामेंटली बैठ रहा है, टेक्निकली भी हमने देखा डबल हो सकता है, फंडामेंटली भी हम लोग देखा जो बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुआ है। और अगर मैं इसको एनालाइज करके देखूं तो मोटा मोटा 570 580 मिनिमम, और 1500 तक का टारगेट इसमें आने वाले 2 3 4 साल में हो सकता है। तो आपको ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में डालना चाहिए मेरे हिसाब से, और आप इस बेस पे अपना रिसर्च स्टार्ट कीजिए, इसमें देखिए और कैसे कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं स्टॉक पे, एंड क्या ये इन्वेस्टमेंट लायक है या नहीं है, आप रिसर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा आपको। और इसमें अगर और कोई क्वेरीज हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की, या ढूंढने की उसके जवाब को। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक बहुत जल्दी वापस हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करना